नमस्कार बच्चों। हम बीएससी थर्ड ईयर की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे थे, जिसकी सेकेंड यूनिट चल रही थी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, कार्बधातुक यौगिक। उसमें हमने पिछले लेक्चर में प्रायोगिक विधि देखी थी और हम उसकी प्रमुख रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें से अध्ययन कर रहे थे हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, नाभिकीय प्रतिस्थापन अभिक्रिया। चलो उसी के आगे बढ़ते हैं, कल के लेक्चर से कंटिन्यू करते हैं। इसमें जो एनएसआर का अध्ययन करेंगे उसको एक बार बैठ के समझते हैं कि क्या होता है, सक्रिय हाइड्रोजन के साथ यौगिकों की क्रिया कैसे दर्शाती है। फर्स्ट है हमारा सक्रिय हाइड्रोजन युक्त यौगिकों के साथ क्रिया करके एल्केनों का संश्लेषण करता है। ग्रिग्नार अभिकर्मक को अध्ययन कर रहे थे, ठीक है। तो ग्रिग्नार अभिकर्मक है RMGX, ये सक्रिय हाइड्रोजन युक्त यौगिक है ZH। इसके साथ क्रिया करता है तो ये क्या उत्पाद बनाता है, एल्केन बनेगा। और MgX और Z जो ग्रुप है, जो भी हाइड्रोजन से सक्रिय हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, वो मैग्नीशियम के साथ प्रोडक्ट बना के निकल जाता है। देखो यहाँ पर समझते हैं हम, ग्रिग्नार अभिकर्मक में एल्किल ग्रुप पर कौन सा आवेश है, आंशिक ऋणावेश है, और मैग्नीशियम पर आंशिक धनावेश है। जबकि जो सक्रिय हाइड्रोजन युक्त यौगिक है उसमें हाइड्रोजन पर कौन सा आवेश है, आंशिक धनावेश है। जबकि जो जेड ग्रुप है, जो भी हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, विद्युत ऋणी तत्व होना चाहिए, उस पर कौन सा आवेश है, आंशिक ऋणावेश। तो यहाँ पे उत्पाद क्या बनेगा, फाइनली एल्केन बनती है। इसे हम रिएक्शन से समझते हैं। देखो एक ग्रिग्नार अभिकर्मक लेते हैं C2H5Mgi, उसकी क्रिया करवाते हैं किससे, जल से। तो जल का सूत्र क्या होता है, HOH। तो यहाँ पर एक ऑक्सीजन से एक हाइड्रोजन जुड़ा है, एक OH ग्रुप है और एक H+OH- बनाता है ना। तो एक हाइड्रोजन पर आंशिक धनावेश आएगा, यहाँ पर आंशिक ऋणावेश है, तो क्या उत्पाद बनेगा, C2H5, और ये H यहाँ पे चला जाएगा। ये H क्या है, क्या क्रिया करेगा, इससे क्रिया करेगा ना। तो ये उत्पाद क्या बनेगा, C2H6, और ये इसके प्रोडक्ट के सब प्रोडक्ट के रूप में निकल जाएगा MgI और OH यहाँ पर, ठीक है। इसे हम समझते हैं। अभिक्रिया में बहुत सी अभिक्रिया है, वन बाय वन देखते हैं। देखो एथिल मैग्नीशियम आयोडाइड ग्रिग्नार अभिकर्मक के रूप में काम में ले रहे हैं। अब इसकी अभिक्रिया करवाते हैं हम एल्कोहल से। एल्कोहल से अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या प्राप्त होगा, OR अलग निकल जाएगा, सक्रिय हाइड्रोजन जो अलग होगा वो किससे जुड़ेगा, एथिल ग्रुप से। यहाँ पर क्या बना, एथेन। अमोनिया से क्रिया करवाते हैं, नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ कोई भी हाइड्रोजन अलग होगा, वो किससे जुड़ेगा, एथिल ग्रुप से, ये एथेन। प्राथमिक एमीन है RNS2, इससे क्रिया करवाते हैं तो हाइड्रोजन, सक्रिय हाइड्रोजन उपस्थित है, तब भी एथेन। यहाँ पे द्वितीयक एमीन है, यहाँ पे भी सक्रिय हाइड्रोजन उपस्थित है, तब भी एथेन। तृतीयक एमीन होगा तो कोई हाइड्रोजन उपस्थित ही नहीं है, तो प्रोडक्ट नहीं है इसमें। चलो एसिटिलीन है, एसिटिलीन में सक्रिय हाइड्रोजन है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, sp संकरण अवस्था में होते हैं, तो विद्युत ऋणता अंतर ज्यादा हो गया ना, तो यहाँ पे सक्रिय हाइड्रोजन उपस्थित हो जाता है। तो यहाँ पे उत्पाद क्या बनेगा, फिर से ये हाइड्रोजन किसको मिल जाएगा, एथिल ग्रुप को, और उत्पाद क्या बनेगा, एथेन, ठीक है। और ये C ट्रिपल बॉन्ड CH3 मैग्नीशियम के साथ जुड़ जाएगा। तो हम यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमें एक्टिव हाइड्रोजन, जो सक्रिय हाइड्रोजन है, वो एल्किल ग्रुप से जुड़कर एल्केन बनाता है। प्रोडक्ट क्या बना रहा है, एल्केन प्राप्त हो रहा है। ये एल्केन प्राप्त हो रहा है, सक्रिय हाइड्रोजन एल्किल ग्रुप से, ग्रिग्नार अभिकर्मक के एल्किल ग्रुप से जुड़कर हमें एल्केन के रूप में उत्पाद देता है। चलो इसे आगे समझते हैं। एक लास्ट रिएक्शन जो हमने देखी अभी, हम देखते हैं कि यहाँ पे एसिटिलीन है या 1 एल्काइन है। तो इसमें तो 1 एल्काइन में तो सक्रिय हाइड्रोजन होगा, लेकिन 2 एल्काइन की बात हो गई, 3 एल्काइन की बात होगी, तो वहाँ पे तो कोई सक्रिय हाइड्रोजन रहेगा ही नहीं ना। भाई मान लो ये उत्पाद होता CH3 तो इस पे सक्रिय हाइड्रोजन कहाँ है, इससे जुड़ा होना चाहिए था हाइड्रोजन को, तो सक्रिय हाइड्रोजन होता। अब इससे जुड़ा हुआ नहीं है तो हमारे पास सक्रिय हाइड्रोजन नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ग्रिग्नार अभिकर्मक से 1 एल्काइन अथवा एसिटिलीन ही अभिक्रिया करके उत्पाद बनाकर एल्केन बनाते हैं, 2 एल्काइन या अन्य एल्काइन नहीं। इसी तरह से एल्किन भी उत्पाद नहीं बना सकता, क्योंकि उसमें सक्रिय हाइड्रोजन होता ही नहीं है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं हम, जो लाइन हमने पिछली बार बोली उसे नोट्स में लिखा है हमने। ग्रिग्नार अभिकर्मक 1 एल्काइन या एसिटिलीन के साथ तो क्रिया करता है, परंतु अन्य एल्काइन के साथ नहीं करता। अन्य एल्काइन, या फिर यहाँ पर क्या लिख देंगे, एल्किन, अन्य एल्काइन या एल्किन के साथ क्रिया नहीं करता है। क्यों, क्योंकि अन्य एल्काइनों में अथवा एल्किनों में सक्रिय हाइड्रोजन अनुपस्थित होता है।
ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, अक्सर हम गलती कर देते हैं। हम एल्काइन देखेंगे और कोई सा भी हाइड्रोजन उठाकर उसको ग्रीन विकर्मक एल्किल ग्रुप के साथ तो नहीं जोड़। तो ये समझ में आ गया, सक्रिय हाइड्रोजन होना अति आवश्यक है। अब नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं हम, क्या है रिएक्शन में। एक सेकंड, यहाँ पर सिंगल हाइड्रोजन वाइनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है। क्या है हमारे पास? वाइनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। इसकी रिएक्शन किससे करवा रहे हैं हम? C2H5NH2 से। तो उससे क्या उत्पाद प्राप्त होगा? देखो सक्रिय हाइड्रोजन उपस्थित है इसमें, तो सक्रिय हाइड्रोजन इस वाइनिल ग्रुप के साथ जुड़ जाएगा और हमें उत्पाद क्या प्राप्त होगा? एथीन। ठीक है, तो हमें फाइनली हम सक्रिय हाइड्रोजन ढूंढेंगे और ग्रिन्यार अभिकर्मक में एल्किल ग्रुप के स्थान पर क्या जुड़ा हुआ है उसके साथ सक्रिय हाइड्रोजन को जोड़ेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब एक विधि आती है जेरेविटिनोफ विधि। इस विधि में क्या होता है? ग्रिन्यार अभिकर्मक से संबंधित विधि है, समझते हैं इसे। यदि ग्रिन्यार अभिकर्मक के रूप में मेथिल मैग्नीशियम हैलाइड या कोई सा भी एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड का उपयोग किया जाए तो यौगिक में विद्यमान प्रत्येक सक्रिय हाइड्रोजन परमाणु के लिए मात्रात्मक रूप से 1 मोल मेथेन बनेगा। मेथिल मैग्नीशियम हैलाइड लिया तो क्या बनेगा? मेथेन बनेगा। एथिल मैग्नीशियम हैलाइड लिया तो क्या बनेगा? एथेन बनेगा। अरे भाई, हाइड्रोजन से क्रिया करने के बाद एल्किल ग्रुप में मेथेन है, मेथिल है तो मेथेन बनेगा, एथिल है तो एथेन बनेगा ना। ठीक है, तो वो कितना बनेगा? मात्रात्मक रूप से 1 मोल बनेगा प्रत्येक सक्रिय हाइड्रोजन के लिए। अतः देखो, एक हाइड्रोजन के लिए 1 मोल मेथेन बन रहा है, 2 हाइड्रोजन होंगे तो 2 मोल बनेगा। इस हिसाब से इसको कंटिन्यू करते हैं। इस अभिक्रिया का उपयोग कार्बनिक यौगिकों में विद्यमान OH ग्रुप या NH2 ग्रुप जैसे सक्रिय हाइड्रोजन समूह के आकलन में किया जाता है। भाई, इन यौगिकों में कितने सक्रिय हाइड्रोजन है या नहीं है, इसके आकलन में इस अभिक्रिया का उपयोग किया जाता है। तो ये आकलन की विधि कौन सी विधि कहलाती है? जेरेविटिनोफ विधि कहलाती है। तो सिंपल लैंग्वेज में समझे तो ग्रिन्यार अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया में सक्रिय हाइड्रोजन का पता लगाने में ये विधि काम में आती है। इस विधि में किसमें आती है? सक्रिय हाइड्रोजन का पता करने में। नेक्स्ट आता है हाइड्रोजन, सक्रिय हाइड्रोजन के साथ हमारी क्रिया हो गई। अब हम आगे बढ़ते हैं हेलोजन परमाणु युक्त यौगिकों के साथ क्रिया। हेलोजन परमाणु युक्त यौगिक कैसे क्रिया करेंगे? जैसे हमारा ये ग्रिन्यार अभिकर्मक है RMgX, उसकी क्रिया किससे करवाएंगे? एल्किल हैलाइड से करवाते हैं। तो एल्किल हैलाइड से करवाते हैं तो देखते हैं ग्रिन्यार अभिकर्मक में एल्किल ग्रुप कौन सा होता है? आंशिक ऋणावेशित होता है और मैग्नीशियम आंशिक धनावेशित होता है। अब एल्किल हैलाइड में क्या होगा? हेलोजन आंशिक ऋणावेशित होगा और एल्किल ग्रुप क्या होगा? आंशिक धनावेशित होगा। तो यहाँ का ऋणावेशित, यहाँ के धनावेशित, यहाँ का ऋणावेशित एल्किल ग्रुप है, तो इस धनावेशित एल्किल ग्रुप से क्रिया करेगा और उत्पाद क्या बनाएगा? R1, मतलब एल्केन, जो भी एल्किल ग्रुप है जो बनाएगा हायर एल्केन बनाएगा। ठीक है, समझते हैं इसे दूसरे उदाहरणों से। इस ग्रिन्यार अभिकर्मक की सहायता से जो हेलोजन युक्त यौगिक है उनसे क्या क्या उत्पाद बना सकते हैं, किस किस चीज़ का संश्लेषण कर सकते हैं, इस बारे में हम अध्ययन करते हैं। पहला संश्लेषण करते हैं एल्केन का। ग्रिन्यार अभिकर्मक की जब एथिल ब्रोमाइड से रिएक्शन करवाते हैं, एथिल ब्रोमाइड क्या होता है? C2H5Br। इससे भी क्रिया करवाते हैं तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? देखो यहाँ पे समझो, C2H5MgBr प्लस Br C2H5, Br C2H5 एथिल ब्रोमाइड है। तो ये हेलोजन तो इसके साथ, देखो यहाँ पर हेलोजन कहाँ जा रहा था? मैग्नीशियम से जुड़ रहा था। हेलोजन कहाँ से जुड़ेगा? मैग्नीशियम से जुड़ेगा। बचा जो उत्पाद है वो हमारा फाइनल रिजल्ट हो जाएगा। तो C2H5 C2H5 नॉर्मल ब्यूटेन हमारा उत्पाद प्राप्त होता है। सेकंड है एल्किनों का संश्लेषण। अब एल्किन के संश्लेषण के लिए ग्रिन्यार अभिकर्मक के साथ किसकी क्रिया करवाते हैं? एलिल ब्रोमाइड की। एलिल ब्रोमाइड का सूत्र क्या होता है? CH2 डबल बॉन्ड CH और CH2Br। ठीक है, यही होता है। अब यहाँ पर वापस हेलोजन है। हेलोजन किससे जुड़ेगा? किससे जुड़ेगा? मैग्नीशियम से। हेलोजन मैग्नीशियम से जुड़ रहा है ना। यहाँ पर हम जो मेन रिएक्शन है ये है, हेलोजन मैग्नीशियम से जुड़ रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऋणावेश है इसके ऊपर चार्ज, और हेलोजन से जो भी एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है या R ग्रुप जुड़ा हुआ है उसके ऊपर कौन सा चार्ज है? आंशिक धनावेश। तो यहाँ पर जो ब्रोमीन है या ब्रोमाइड ग्रुप है वो मैग्नीशियम से जुड़ता है, और जो बाकी इसके बाद जो पार्ट बच जाता है CH2 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 जो एलिल ग्रुप है वो C2H5 से जुड़ जाता है और हमारा उत्पाद क्या प्राप्त होता है? 1 पेंटीन प्राप्त होता है। नेक्स्ट आते हैं हम एल्काइन का संश्लेषण करने में। देखो, एल्किन संश्लेषण कर चुके हैं, एल्केन संश्लेषण कर चुके हैं, एल्काइन का संश्लेषण करते हैं। वापिस ग्रिन्यार अभिकर्मक लेते हैं, उसमें किसकी क्रिया करवाते हैं? 3 ब्रोमो प्रोपाइन की।
किसकी क्रिया करवा रहे हैं? 3 ब्रोमो प्रोपाइन की। तो उत्पाद क्या बनेगा? फिर देखो, जो ये ब्रोमाइड ग्रुप है वो किससे जुड़ेगा? मैग्नीशियम से जुड़ेगा। और ये C2H5 ग्रुप किससे जुड़ जाएगा? CH2 बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH से, इसी से जुड़ेगा ना। तो यहाँ पर क्या उत्पाद प्राप्त होगा? 1 पेंटाइन प्राप्त होगा। देखो, हमें जो भी उत्पाद बनाना है, जैसे एल्काइन बनाना है, हमें कोई एल्काइन ग्रुप होगा जिसके साथ ही हमें हेलोजन को जोड़कर उसकी ग्रिग्नार अभिकर्मक से क्रिया करवानी पड़ेगी, तभी तो हमें वो उत्पाद प्राप्त होगा। आगे देखते हैं। और ये तो 1 एल्काइन प्राप्त हुआ, हमें 2 एल्काइन या अन्य एल्काइन प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसे भी समझते हैं। देखो, हमने यहाँ पर एल्किल ग्रुप की जगह जो एथिल ग्रुप था, अब तक जो एथिल ग्रुप काम में ले रहे थे हम, ये वाला, इसकी जगह हमने इसे कैसे सब्स्टिट्यूट कर दिया? CH3 बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C से। तो प्रोपाइनिल ग्रुप जोड़ दिया हमने यहाँ पर। इसके प्रोपाइनिल मैग्नीशियम आयोडाइड ग्रुप हमने लिया ग्रिग्नार अभिकर्मक के रूप में, उसकी मेथिल आयोडाइड से क्रिया करवाते हैं। मेथिल आयोडाइड से क्रिया करवाते हैं तो क्या होगा? आयोडाइड ग्रुप तो मेथिल के इसमें मैग्नीशियम के साथ जुड़ जाएगा, और रिमेनिंग जो मेथिल ग्रुप है वो किससे जुड़ जाएगा? प्रोपाइनिल ग्रुप से। तो हमारा क्या उत्पाद प्राप्त होगा? 2 ब्यूटाइन प्राप्त होगा। तो मैग्नीशियम आयोडाइड हमें उत्पाद के रूप में प्राप्त होगा। नेक्स्ट है हमारा कीटोन का संश्लेषण। एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड काम में लेते हैं, इसकी रिएक्शन किससे करवाते हैं? एसिटिल क्लोराइड से। एसिटिल क्लोराइड CH3COCl यही होता है। तो इसमें जो हेलोजन है वो किससे जुड़ जाएगा? मैग्नीशियम से। तो ये तो इसके साथ निकल जाएगा ना। तो उत्पाद क्या प्राप्त होगा? ये जब निकलने के बाद हमारे पास क्या उत्पाद होगा? क्या क्या चीजें बची? CH3 और COCH3। तो CH3 COCH3 एथिल मेथिल कीटोन हमारे पास में उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है, और MgClBr सब प्रोडक्ट के रूप में निकल जाता है। यहाँ पे देखते हैं कीटोन का संश्लेषण हो गया। उसके बाद देखते हैं उच्चतर ईथर का संश्लेषण। एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड काम में लेते हैं, इसकी क्रिया किससे कराते हैं? मोनोक्लोरो एथिल मेथिल ईथर से। मोनोक्लोरो एथिल मेथिल ईथर ग्रुप है, इससे क्रिया करवाते हैं तो वापस हेलोजन तो इससे जुड़ जाएगा, मैग्नीशियम से जुड़ जाएगा। और जो इसके अलावा जो ग्रिग्नार अभिकर्मक का एल्किल पार्ट है वो इसके रिमेनिंग पार्ट से जुड़कर क्या बनाएगा? नॉर्मल ब्यूटिल मेथिल ईथर। यहाँ पे देखो कितने हो गया? 1 2 3 4 ब्यूटिल हो गया, मेथिल हो गया, ईथर हो गया। चलो नेक्स्ट है कार्बधातुक यौगिकों का संश्लेषण। कार्बधातुक यौगिकों का संश्लेषण कैसे करते हैं? खुद ये कार्बधातुक यौगिक है ग्रिग्नार अभिकर्मक, है ना। इसकी अभिक्रिया करवाते हैं किससे? PbCl2 से। लेड क्लोराइड है, उससे अभिक्रिया करवाते हैं तो ये क्या उत्पाद प्राप्त होगा? टेट्राएथिल लेड, और उत्पाद के रूप में MgBrCl निकल जाता है, लेड का बाहर उत्पाद प्राप्त होता है। इसी तरह से टेट्रामेथिल सिलेन प्राप्त होता है, ऐसे Cl4 की रिएक्शन करवाते हैं मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड से, तो टेट्रामेथिल सिलेन प्राप्त होता है। टेट्रामेथिल सिलेन के यूज हम आगे देखेंगे। ये टेट्रामेथिल सिलेन हमारे आपके ही सिलेबस के फर्स्ट यूनिट है स्पेक्ट्रोस्कोपी, उसमें काम में आता है। ये आप लोगों के लिए टास्क होना चाहिए कि आपको याद होना चाहिए कि क्या काम आता है टेट्रामेथिल सिलेन। फिर भी मैं बता दूं आपको, जो NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसमें रेफरेंस यौगिक के रूप में टेट्रामेथिल सिलेन को काम में लेते हैं। इसमें काम में लेते हैं रेफरेंस के रूप में। स्पेक्ट्रोस्कोपी में इसको अध्ययन करेंगे, आराम से समझेंगे। फिलहाल इसे बनाने की विधि समझ लेते हैं। मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड है, इसकी क्रिया कैसे करवाते हैं? SaCl4 से तो टेट्रामेथिल सिलेन प्राप्त होता है। नेक्स्ट है हमारा एस्टर का संश्लेषण। एस्टर का संश्लेषण के लिए क्या होता है? मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है, इसकी रिएक्शन किससे करवाते हैं? एथिल क्लोरोफॉर्मेट से करवाते हैं। तो वापस वो क्लोराइड का उत्पाद मैग्नीशियम के साथ निकल जाएगा, तो प्राप्त क्या होगा? एथिल एथेनोइड। ये हमें एस्टर प्राप्त होता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं एल्किल साइनाइड। एल्किल साइनाइड प्राप्त करने के लिए हम किससे क्रिया करवाएंगे? मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड तथा ग्रिग्नार अभिकर्मक की क्रिया साइनोजन क्लोराइड से करवाते हैं, ClCN से, साइनोजन क्लोराइड से, तो हमें मेथिल साइनाइड प्राप्त होता है। ठीक है। उसके बाद प्राथमिक एमीन का संश्लेषण करते हैं। प्राथमिक एमीन का संश्लेषण वो भी किससे? क्लोरेमीन से। क्लोरेमीन से करते हैं तो एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड की रिएक्शन करवाते हैं ClNH2 क्लोरेमीन से, तो हमें उत्पाद क्या प्राप्त होगा? देखो यहाँ पर तो ये क्लोरीन किससे पास चला जाएगा? मैग्नीशियम के पास में चला जाएगा। NH2 किससे जुड़ जाएगा? C2H5 NH2 से। तो हमें प्राथमिक एमीन
प्राप्त होता है। इसके बाद हमारा जो NSR के आगे का पार्ट है उसे हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। धन्यवाद।